सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की और ये रीजनिंग का पहला टॉपिक है, यानी रीजनिंग की शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक फर्स्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, और ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग और डिकोडिंग को समझना। जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें इससे एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कोडिंग क्या होती है इसको समझिए आप। कोडिंग का मतलब होता है कोई भी एक शब्द है जिसका अपना एक अर्थ है, उस अर्थपूर्ण शब्द को इस तरह के एक दूसरे शब्द में चेंज कर देना जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, उसे कह लेते हैं कोडिंग। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास RAM, इसे राम रेम जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके लिख दिया S, B और N। तो अब ये क्या हो गया, ये एक राम एक शब्द था जिसका अर्थ था, लेकिन SBN शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये कहलाई हमारी कोडिंग। और डिकोडिंग जस्ट इसका उल्टा होता है कि कोई ऐसा बिना अर्थ का शब्द है जिसको ऐसे अर्थ में चेंज कर दिया जिसका कोई अर्थ है, तो वो कहलाएगी डिकोडिंग। ठीक है, तो ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो जैसे राम को इस SBN में बदला, तो इसमें बदलने का एक निश्चित नियम था, उस नियम के अनुसार बदला है। हमें कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमने सिर्फ ये देखना है कि वो किस नियम के अनुसार पहले से दूसरे शब्द को चेंज किया गया है, उसी अनुसार जो अगला शब्द पूछा जाएगा उसका आंसर हमें देना होता है। जैसे ये हमसे पूछ लिया जाएगा, इसको ये लिखते हैं, तो फिर एक और शब्द दे देंगे, इसको क्या लिखेंगे। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें किस नियम को अपनाया गया है, किस नियम से इसमें चेंज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे R को बदला है S में। अब R को S में बदला है तो आप देखेंगे +1 किया गया है, R से 1 ज्यादा होता है। A को बदला है B में, यानी कि A से 1 बढ़ा के B कर दिया गया, तो यानी कि इसमें भी +1 किया गया। M को बदला है N में, तो इसमें भी +1 ही किया गया है, यानी कि इसमें क्या किया गया, हर एक शब्द में एक एक आगे बढ़ाते हुए लिख दिया गया। तो बस यही नियम फॉलो करते हुए हम इस पूरी सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस सीरीज को सॉल्व करने से पहले दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। ये +1 कर रहे हैं, एक आगे बढ़ा रहे हैं या 2 आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरह की चीजों को तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। लेकिन जब एक आगे बढ़ाया, फिर 3 पीछे हटा दिया, फिर 2 आगे बढ़ाए, इस तरह की जब कॉम्प्लिकेटेड जो सीरीज आती है उसमें हमें समस्या आ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सरल करने के लिए जो जैसे A से Z तक जो टोटल होते हैं 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के अंदर, A से लेकर Z तक के, तो 1 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। तो हम ये याद करेंगे कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। जैसे एक नंबर पे कौन सा अक्षर है, 26 पे कौन सा है, 24 पे कौन सा, 22 पे कौन सा, 15 पे कौन सा। इससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए इस पूरी सीरीज को समझना और इस पूरे टॉपिक को हल करना। तो चलिए मैं सबसे पहले लिख देता हूं सभी नंबर्स, और फिर उनके साथ ही उनका जो नंबर, उनका क्रमिक मान है वो भी लिखता जाऊंगा। चलिए देखते हैं। चलिए, अभी हमने ये सारी अल्फाबेट्स और उनके नंबर्स उसके नीचे लिख लिए हैं। तो अब इन नंबर्स को किस ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं वो ट्रिक हम देखेंगे। सबसे पहले A को लिखा हमने 1, तो कोई भी चीज जो अच्छी होती है उसे हम कहते हैं A1। यार वो चीज तो बड़ी A1 है, तो A को आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी चीज उसके बाद हम रखेंगे B2, तो नाम सुना होगा आपने बिट्टू, तो बिट्टू से आप B2 को याद रख सकते हैं। C का मतलब होता है 3, तो C को और 3 को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है।
सी और 3 के जो एंडिंग होती है वो एक जैसी होती है, सी और 3, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन जब आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो एक जैसा लगभग बोला जाता है। डी जो है वो 4 की तरह जब आप माचिस की तीली से डी बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 माचिस की तीलियां उसमें लगेंगी। अब ये जो मैं बताते जा रहा हूं इस चीज को आपको इमेजिन भी करना है कि किस तरह से 4 माचिस की तीलियां लगती हैं, और बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुनिएगा। तो माचिस की तीलियां लगती तो इससे बन जाएगा D4। E5, एक E5 के लिए आप बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इजोटी करके एक ट्रिक होती है, AJOTY, ये याद रख सकते हैं। इजोटी में ये 5वें नंबर पे होता है, ये 10वें नंबर पे होता है, ये 15वें नंबर पे होता है, ये 20वें नंबर पे होता है और ये 25वें नंबर पे होता है। तो इजोटी से आप याद रख सकते हैं AJOTY, इजोटी से 5वें नंबर पे होता है E। F होता है, देखिए F का मतलब है F यानी कि फिक्स यानी कि 6, तो इस तरह से F6 पे। G7, तो G7 देशों का समूह है, उससे याद रख सकते हैं, या ये जो शेप है G का ये 7 की तरह है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। H जो है डिजिटल घड़ी में अगर आप 8 देखते हैं तो उसमें से अगर ऊपर से और नीचे से इसको काट दिया जाए तो वो H की तरह दिखेंगे, या H में ऊपर की ये 2 इसको पूरा कर दिया जाए तो ये 8 की तरह दिखेगा, तो इस तरह से H यानी 8। I की बात कर रहे हैं, कर्सिव राइटिंग आपने लिखी होगी, तीसरे प्रकार की एबीसीडी जो होती है उसमें देखिएगा आप जो 9 इसी शेप में लगभग लिखा जाता है I को, और जे जो हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी की स्टिक के बगल में 10 आप एक बॉल और रख दी तो 10 का शेप बन जाता है। तो 1 से लेकर 10 तक के आपने याद किए इस तरह से। 11वें में किंग्स 11 पंजाब, 11 किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम, उससे याद रख सकते हैं। 12 जो 2 है वो एल की तरह शेप में होता है, किस तरह से देखिए एल इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये जो 2 है वो एल की शेप में, इसलिए इससे आप याद रख सकते हैं। एम आप देखेंगे जो M है, अगर इस M को मैं थोड़ा सा वर्टिकली इसको थोड़ा सा घुमा दूं ओरिजेंटली तो ये 3 की तरह शेप में आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा 13। वहीं N का जो शेप है वो लगभग 4 के जैसा शेप है, N का आप ये यहाँ से हटा देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो शेप है वो 4 के जैसा है, तो N का शेप 4 जैसा है, 14 जैसा हो गया। तो O इजोटी से आप 15 याद रख लीजिए। P को आप फ्लिप करोगे, उल्टा करोगे तो वो 6 जैसा बनेगा, तो आप इससे 16 याद रख सकते हैं। Q से आप 17 आपको याद रखना पड़ेगा। R में आप देखेंगे अगर इस तरह से मैं इसको बंद कर देता हूं R को तो वो 8 का शेप बन जाएगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 18 है। S का आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 9 लिखा है, अगर मैं इसको S लिख दूं और इसको इस तरह से बंद कर दूं तो ये जो S है की तरह शेप से ये 9 बन जाता है, इसलिए 19 हो जाएगा। और T20 क्रिकेट आपको याद है। उसी तरह से U का 21 आपको याद करना पड़ेगा। 22 के लिए आप सिंपल सी ट्रिक लगा सकते हैं कि 22 यानी विक्ट्री का साइन हम जब दिखाते हैं तो इस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, तो 2 उंगलियों का यूज हम करते हैं विक्ट्री के साइन में, तो ये 22 हो जाएगा। इसी तरह से 23 की हम बात करें तो W को अगर थोड़ा सा फ्लिप कर दिया जाए तो W 3 की तरह दिखाई देगा, तो 23 हो जाएगा। X जो है 4 दिशाओं को शो करता है, 24, और Y जो है यहाँ पर आप देखें 25 के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि हिंदी की जो गिनती लिखाती है उसमें इस तरह से 5 लिखा जाता है, तो 5 से 25 ये हो जाता है, तो ये आपका हो गया 25। और Z का 26 आप याद रख सकते हैं बहुत इजीली। तो ये A से लेकर Z तक की आपने अल्फाबेट्स के मान, उनके क्रमिक मान याद किए हैं। एक बार और इसे ध्यान दीजिएगा, साथ में इसका पूरा पीडीएफ का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इसकी जो याद रखने की ट्रिक है इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, वहां से याद कर लीजिएगा। अब एक और चीज जो हमें करनी होती है वो ये करनी होती है, इसके विपरीत अक्षरों को भी हमें पता करना होता है कि जेड के विपरीत क्या आएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से के फॉर्मेट में दिया जाता है कि विपरीत पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमें याद करने होते हैं। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, मैं फिर से इनके सभी के नंबर्स विपरीत वाले के और मैं ये लिख दूंगा, तो आप देखते जाएगा। इसी तरह से मैंने लिख दिया है अभी ए से लेकर जेड तक के अंक और उनके विपरीत। ये विपरीत अक्षर मैंने उनके यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको सिर्फ एक ही चीज याद करनी पड़ेगी और सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको उनके नंबर्स साथ में याद करने पड़ेंगे, उनका अक्षर, जैसे 16 अक्षर 16 पे कौन सा नंबर है, जैसे पी है, 17 पे कौन सा है, क्यू है, इस तरह से सिर्फ याद करना पड़ेगा। बाकी आपको विपरीत बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। किस तरह से निकाल पाएंगे, यहाँ पर आप देखें 2 तरह
तरह की ट्रिक है आपके पास, या तो जोड़ वाली ट्रिक अपना ले या घटाओ वाली ट्रिक अपना ले। जोड़ वाली ट्रिक क्या है ये देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a और z एक दूसरे के विपरीत है, यदि इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये 27 आता है। यानी कि कोई भी ऐसे दो अक्षर जो कि जिनका जोड़ 27 हो तो वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप यहाँ पूरी अल्फाबेट्स लिखी हैं, उनमें कोई सा भी अक्षर निकाल के देख सकते हैं, उन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत आएगा। जैसे देखें यहाँ पर ये दिया है 21 और 6 मिलके बनेगा 27, ठीक है। K और P, K का 11 नंबर, P का है 16 नंबर, 16 और 11 मिलके बनेगा 27। यानी कि कोई भी दो अंक जिनका अगर जोड़ 27 आ रहा तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर एक बात निश्चित हो जाती है। ये तो ही जोड़ वाली ट्रिक। अब घटाने वाली ट्रिक को हम देखते हैं कि घटाने वाली ट्रिक से किस तरह से याद रख सकते हैं। आपको जैसे निकालना है 26 का, हम सबसे पहले और ए और जेड का देखते हैं कि ए के विपरीत क्या है, जेड के विपरीत क्या है। इसको निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक, तो घटाने वाली ट्रिक में किसी भी संख्या को आप 27 से घटा दें, ठीक है। 27 से घटाने के बाद जो अंक शेष बचेगा वो उसका विपरीत बचेगा। ध्यान दीजिए किस तरह से, जैसे हम 27 में से 26 को घटा दें, हमें मालूम करना है जेड का विपरीत क्या होगा। तो जेड का नंबर है 26, 27 में से आप 26 को घटा दें, 1 बचेगा, 1 नंबर है ए का, तो ये विपरीत हो जाएगा 1 के। बस यही ट्रिक अपनानी है। जिस भी अक्षर का आपको विपरीत निकालना है उसके नंबर को आप 27 से माइनस कर दीजिए। जैसे आपको निकालना है ओ का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ये ओ का विपरीत आपको निकालना है। तो ओ का नंबर है 15, तो 27 में से आप 15 घटा दें तो 12 बचेगा, और 12 का आपको पता होना चाहिए कि 12 का जो अंक है वो एल है, यानी कि जो ओ का विपरीत होगा वो एल हो जाएगा। ये दो एक सिंपल सी ट्रिक है किस तरह से आप किसी भी अक्षर का विपरीत जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने इन चीजों को समझा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे इसी तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2-3-4 टाइप के क्वेश्चंस को हम समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से प्रश्न आते हैं और उनको सॉल्व इजीली कैसे किया जा सकता है। इससे पहले आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये ट्रिक आपके काम आएगी किस तरह से आप चीजों को जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स जो है उनको याद रख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। आज की बात हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।